बर्फीली जला। आम बंदा जिसको लोग नहीं जानते, लेकिन हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, लेकिन जब हम खुदा का काम करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, तो खुदा उसको नमाया कर देता है। मेरे साथ निकाले दूसरा सैमुएल उसका 19वां चैप्टर 32 आयत में हम व्यू देखेंगे। यहाँ लिखा है कि और ये बरसीली नहायत उम्र सीधा आदमी यानी 80 बरस का था। इसने बादशाह को जब तक वो मनाई पे रहा रसद पहुंचाई थी, इसलिए कि वो बहुत बड़ा आदमी था, यानी बूढ़ा शख्स, लेकिन जवानों की तरह मजबूत, अपने आप को 80-90 साल के भी हो जाए, कभी हार ना माने खुदाम के लिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि खुदाम हमारी कुव्वत है, खुदाम हमारी ताजगी है, खुदाम हमारी ढाल है। तो ये मर्द जो है, ये खुदा का बंदा जो है, बरसीली जलाती के जलाद का रहने वाला है, और इसका नाम बरसीली मशहूर है और 80 बरस का है। और इसके बारे में लिखा है कि इसके नाम का अबरानी में जो इसका नाम है, इसका मतलब है मर्दे आहिर, मैन ऑफ आयरन, यानी लोहे की तरह मजबूत। जैसे लोहा मोटा था, उसे मोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, ये लोहे की तरह मजबूत था। इसका कोई सियासी किरदार कहीं नहीं नजर आता, आम बंदा है। इससे पहले कि हम इसके बारे में मजीद सीखे, स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये 80 बरस वाले बंदे ने, यानी उमर सीधा बंदे ने, जब तक बादशाह मनाई में रहा, इसने उसको रसद पहुंचाई, इसने उसको उसकी मदद की। तो स्टोरी इस तरीके से है कि कलाम में लिखा है कि अब इस अबरून में था और दाऊद यरूशलेम में था, यानी बादशाह है दाऊद। ये जो बादशाह का जिक्र किया गया, जिसको रसद पहुंचाई गई है, वो है दाऊद बादशाह। दाऊद बादशाह यरूशलेम में था। तो ऐसा हुआ कि अभी सलूम जो कि दाऊद का बेटा था, बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन इसके साथ साथ उसको बड़ा घमंड था कि दाऊद के बाद सल्तनत मुझे मिल जाए। इसलिए जब वो अबरून में था, तो वही जब बादशाह थोड़ा सा इधर उधर होता या उसके लोग इधर उधर होते, तो लोगों को जो उसके मिलने आते थे, जब उससे कहते थे कि इंसाफ के लिए आए हैं या कोई दरखास्त लेकर आते हैं, तो उनके रास्ते में खड़ा हो जाता था, कहता बादशाह के पास टाइम नहीं है, उनके लोगों के पास भी टाइम नहीं, आप मेरे पास आओ, मुझे अपना मसला बताओ, मैं तुम्हारे मसले को हल करूंगा। यानी इस तरीके से कर करके उसने लोगों के दिलों को जीत लिया, लोगों को जैसे कहते हैं ना, मेजॉरिटी को, ज्यादा लोगों को अपने करीब कर लिया, अपने साथ मिला लिया। और एक वक्त ऐसा हुआ कि उसने जब काफी ज्यादा लोग अपने साथ मिला दिए, तो उसने अपने ही बाप के खिलाफ, यानी दाऊद बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी, दाऊद बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। और जब दाऊद बादशाह के खिलाफ बगावत की, दूसरे लफ्जों में जंग शुरू हो गई, जंग छिड़ गई। और जंग जब छिड़ गई है, तो यरूशलेम से दाऊद बादशाह मनाई में चला गया। मनाई के जगह पर उसने जाके बना ली, यानी अपना एरिया, अपना तख्त छोड़ के, यरूशलेम को छोड़ के, क्योंकि जंग शुरू हो गई थी, और वो मनाई में आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, दाऊद, यानी जंग शुरू है, जंग जारी है, लेकिन दाऊद अपना शहर छोड़कर, क्योंकि ऐसा होता है कि जब जंग शुरू होती है, तो कोशिश होती है कि बादशाह और उसकी नस्ल को बचा लिया जाए, बादशाह और उसकी नस्ल को बचा लिया जाए। इसलिए बादशाह जो है, अपने चंद साथियों के साथ उसने उस शहर को छोड़कर मनाई में आ गया। और जब वो वहां पहुंचा है, तो आप सुने, जिसका नाम जिक्र आप सुन चुके हैं, कलाम में लिखा है कि बरसीली जलाती जो था, जब उसे पता चला, जो मनाई में रहता था, जब उसे पता चला कि बादशाह दाऊद मेरे शहर में आया, तो अपने साथियों के साथ जाकर उसने उसका इस्तकबाल किया और उसको वेलकम किया। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ वेलकम नहीं किया, उसे पता था कि ये बादशाह भी है, ये नबी भी है, और ये गॉस्पेल सिंगर भी है, ये खुदा का परस्तार भी है। और चूड़ी को उसको वेलकम करने के लिए गया, तो खाली हाथ नहीं गया। कलाम में लिखा है, दूसरा सैमुएल उसका 17वां बाब और उसकी 27 और 28 आयत में यूं लिखा है कि वो जब अपने साथियों के साथ दाऊद के पास, बादशाह के पास गया, तो अपने साथ बहुत सा सामान लेकर गया, अपने साथियों के हमरा बहुत सा, बादशाह की कफालत के लिए, उसको पालने के लिए, उसकी
भुने हुए चने, लोबिया की फलियां, मसूर की दाल, शहद, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दूध का पनीर और गाय के दूध का पनीर। ये सारी चीजें बर्जीली जला दी। जहां दाऊद बादशाह आया उसे वेलकम कहने के साथ साथ उसने ये सारी चीजें उसकी खिदमत के लिए पेश की। जब तक दाऊद बादशाह वहां रहा, जब तक अबीसलूम और दाऊद बादशाह के बंदों में जान रही है, मतवातर लगातार मुसलसल उनको रसद पहुंचाता रहा। उसने ये नहीं कहा एक दफा दे दिया तो ठीक है, अब मैं क्या करूं, आप नहीं करें, क्योंकि वो जानता था कि ये खुदा का खादम है, वो जानता था कि ये खुदा का नबी है, वो जानता था कि ये खुदा की वर्शिप करता है, क्योंकि पीछे इसकी सारी हिस्ट्री को वो जानता था। इसलिए जब तक रहा ये सारी चीजें उसे बरामद करता। और आज ऐसा होता है कि बात का लोग आप नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं, अगर कोई खादम रोटी खाए या अगर कोई खादम बिल्डिंग बना ले या अगर कोई खादम ऐसा होता है कि अच्छे तरीके से खुशहाल जिंदगी बसर करता है, तो लोग बड़ी बातें करते हैं, लो जी चंदा खा के ऐसे हो गया, ये वैसे। ऐसा हरगिज़ मत कहे, बिल्कुल ना कहे, क्योंकि खुदावंद अपने खादमों की कफालत करता है। क्या बादशाह के पास, दाऊद बादशाह के पास कमी थी? बोले जी, दाऊद बादशाह के पास कमी थी? वो तो था ही बादशाह, वो तो जिधर भी ऑर्डर करता उसके लिए कुमा कर सकती थी, बढ़ के इससे के बढ़ के खुदा उसके लिए सब कुछ मुहैया कर सकता था। लेकिन चूंकि इसको पता चला मेरे शहर में आया, उसने कोई झिझक महसूस नहीं की, कोई डर महसूस नहीं किया, दलेरी के साथ उसको रसद पहुंचाई, सारी चीजें भाई। हालांकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है, वो डर सकता था, उसके अंदर डर आ सकता था कि अगर अबीसलूम जंग जीत गया, सुनिए गौर से, अगर अबीसलूम जंग जीत गया तो ये बादशाह तो खत्म है, इसके बादशाह का तो ताज तो खत्म हो जाना, मुझे इससे क्या फायदा, मुझे इससे क्या लेना देना। आया तो ठीक है, अपना बंदोबस्त करे। नहीं, जब वो उसके घर में आया, उसके शहर में आया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी किया, अपने जितनी भी सर्विसेज थी, जितनी भी खिदमत वो कर सकता था, उसने दाऊद बादशाह के लिए बना दी। जब जब हम खुदा की खिदमत करते हैं, जब जब हम उसकी नबियों की खिदमत करते हैं, जब जब उसके पापों की सेवा करते हैं, जब
जलाती जो है मुझे रेगुलर रसद पहुंचाता है, मुझे मानो दौलत कराता है, मेरे लिए भेड़ बकरियां, मक्खन और दूध हर चीज मुझे देता है। नहीं सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी पालता है। तो जब जान खत्म हुई, दाऊद बादशाह को वापस तख्त व ताज मिल गया। तो इससे पहले कि वो रुखसत होता तो उसने बर्जीली जलाती से कहा कि तुम मेरे साथ चल। आइए एक वाला देखते हैं, दूसरा सैमुएल और उसका 19वां बाब और उसकी 33 आयत में लिखा है, सो बादशाह ने बर्जीली से कहा कि तू मेरे साथ चल और मैं यरूशलेम में अपने साथ तेरी परवरिश करूंगा। मैं यरूशलेम में अपने साथ तेरी परवरिश करूंगा। बादशाह को पता था कि इसने मुझ पे एहसान किया। बादशाह जानता था कि इसने मेरी कफालत किया है। अब जब बादशाह का वक्त आ गया है तो वो भी नहीं भूला। उसने कहा चल मेरे साथ चल, मैं तेरी कफालत करूंगा, यरूशलेम में अपने साथ रखूंगा। लेकिन बर्जीली जो था उसने इनकार किया। उसने कहा मैं 80 साल का हो चुका हूँ, 80 साल का हो चुका हूँ और खाने पीने का चखने का मजा भी अब चला गया। अब मैं मजीद अगले शहर में सफर करके क्या करूंगा? इसलिए तू ऐसा कर, अगर तुझे लेकर जाना ही है तो मेरे नौकर को अपने साथ ले जा, कम आम को साथ ले जा, मेरे नौकर को मेरे साथ। देखे लिखा किताब में कि जो असूदा करता है वो खुद भी असूदा होगा। वो खुद यानी बर्जीली जलाती जो वो खुद भी असूदा था, हर किस्म उसके पास नेमत थी। और जब वक्त आया तो उसने अपने नौकर को आगे किया कि इसको साथ ले जा, क्योंकि वो शायद जवान होगा कि अगर इसका भला होना चाहता है तो इसका भला हो जाए। इसलिए उसने कहा ठीक है। आए मेरे साथ वाला निकाले, दूसरा सैमुएल 19 बाब और उसकी 38 वर्स। तब बादशाह ने कहा कि माम मेरे साथ चलेगा और जो कुछ तुझे मालूम हो वही मैं उसके साथ करूंगा, और जो कुछ तू चाहेगा मैं तेरे लिए वही करूंगा। फिर भी बादशाह उसमें नहीं भूला। उसने कहा ठीक है, तूने अपने नौकर को भेज रहा है, मैं तेरे नौकर को साथ लेकर जो तू कहेगा मैं इसके साथ करूंगा। और इसके बावजूद जो तुझे चाहिए, जो तू चाहता है कि तेरे साथ भलाई की जाए, मैं तेरे साथ करूंगा। मेरी प्राप्त दिली से प्यासी के साथ अगर आप खुदा के पापों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जरूर करें, खुदा इसका अजर आपको दुगना देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बर्जीली की तरह जीरो से हीरो बना देगा। क्या आप याद है कि जैसे बर्जीली जलादी ने खुदा के खादम की खिदमत की, एक नबी की खिदमत की, एक सच्चे परस्तार की। आपने देखो, मैं इसलिए सच्चा कह रही हूँ कि आजकल बहुत से ऐसे परस्तार भी हैं जो बस पैसे ही हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि कभी भी हम उनके जरूरदार हैं दाऊद बादशाह के। इसलिए उसने उसकी खिदमत की और अजर पाया। अगर आपके दिल में भी अभी कोई ऐसा बोझ है या बोझ नहीं था तो आज से इरादा करें कि खुदा मैं तेरा नाम सुनाने में कभी नहीं शर्माऊंगा, मैं कभी नहीं डरूंगा, मैं इसको अपने गले का फंदा नहीं बनने दूंगा, बल्कि दलेरी के साथ तेरा कलाम प्रसिद्ध कबीला की तरह, शरीनी औरत की तरह अपने उन्होंने जैसे खातों की खिदमत की, हम भी तेरे खातों की खिदमत करेंगे, तेरे खातों के साथ भलाई करेंगे, तेरे खातों के लिए हमेशा जिसे कहते हैं ठंडा पानी लेकर खड़े होंगे। तो जरूर ऐसा करें, जरूर अपने लिखाने। बहुत से ऐसे मिशनरी काम हो रहे हैं, आप देखिए बहुत सी कलीसियाओं में ऐसे काम, हमारे चर्च में ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें पास्टर फिलिमोन, पास्टर और उनके साथ ही जो है इसी तरीके से काम कर रहे हैं। और जब वो अनाउंसमेंट करते हैं खुदा के काम के लिए तो अपने दिलों को सख्त ना किया करें, बल्कि अपने दिलों को खोला करें, क्योंकि जो बीज आप कलाम के लिए बोते हैं वो पास्टर हैरी के लिए नहीं है, पास्टर फिलिमोन के लिए नहीं है, बल्कि वो बीज आप अपनी नस्लों के लिए बोझ दें ताकि आइंदा के लिए फ्यूचर में वो फसल काटें। हालेलुया। मूसा और बहुत से अजीम लीडर पैदा करने के लिए आपको बीज बोना है, खातों की खिदमत करनी है, दुआ